नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। हॉर्मुज में भारत के तेल जहाज पर अंधाधुंध गोलाबारी, दिल्ली में तैनात ईरानी राजदूत तलब, परमाणु समझौते पर ईरान का सख्त रुख, ट्रंप के न्यूक्लियर डस्ट दावे को नकारा, हूती विद्रोहियों के खौफ से अमेरिका ने बदला समुद्री रास्ता, अफ्रीका से मिडल ईस्ट पहुंचा एयरक्राफ्ट कैरियर, संविधान संशोधन बिल गिरने पर दिल्ली में संग्राम, राहुल गांधी के आवास की ओर महिला सांसदों का मार्च। अब खबरें विस्तार से। मध्य पूर्व में जारी भारी तनाव के बीच शनिवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक गंभीर सैन्य घटना सामने आई। लगभग 20 लाख बैरल इराकी कच्चा तेल ले जा रहे भारतीय ध्वज वाले जहाज पर ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड की गन बोल्ट ने बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले के दौरान एक अन्य भारतीय जहाज भी वहां मौजूद था। दोनों जहाजों को बिना स्ट्रेट पार किए वापस लौटना पड़ा। ईरान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग को बंद करने के ऐलान के ठीक बाद हुई इस आक्रामक कार्रवाई पर भारत ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने तत्काल दिल्ली में तैनात ईरानी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी और ईरान की जवाबी धमकियों के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर संकट मंडरा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव एक नए कूटनीतिक गतिरोध में बदल गया है। ईरानी उप विदेश मंत्री खतीब जाहिद ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि तेहरान अपना संवर्धित यूरेनियम वाशिंगटन को सौंपने पर सहमत हो गया है। ईरान ने स्पष्ट किया है कि वो अमेरिका की अतिवादी शर्तों के आगे नहीं झुकेगा और फिलहाल आमने सामने की बातचीत का कोई इरादा नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में सोशल मीडिया पर दावा किया था कि अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों से परमाणु धूल वापस ले जाएगा। उसका इशारा उस 930 पाउंड यूरेनियम की ओर था जो पिछले सैन्य हमलों के बाद मलबे में दबा माना जा रहा है। हालांकि ईरान ने इसे सिरे से नकारते हुए साफ कर दिया है कि वो अपनी ऊर्जा संपदा अमेरिका को नहीं सौंपेगा। दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना होने का दम भरने वाले अमेरिका को यमन के हूती विद्रोहियों के खतरे के आगे अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। अमेरिका का विशालकाय सुपर कैरियर यूएसएस जॉर्ज एस डब्ल्यू बुश, जो आमतौर पर स्वेज नहर और लाल सागर के छोटे रास्ते से मिडल ईस्ट पहुंचता है, इस बार हूतियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचने के लिए अफ्रीकी महाद्वीप का पूरा चक्कर लगाकर लंबा रास्ता तय कर रहा है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार इस स्ट्राइक ग्रुप में एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 3 डिस्ट्रॉयर और लगभग 6000 नाविक तैनात है। जिब्राल्टर और स्वेज नहर का सीधा रास्ता छोड़कर दक्षिण अफ्रीका से होकर गुजरना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पेंटागन लाल सागर और खतरनाक बाब अल मंदेब स्ट्रेट में कोई जोखिम लेना नहीं चाहता। ये नया रूट सामान्य दूरी से लगभग 1.5 गुना अधिक है, जो अमेरिकी नौसेना की चिंता को दर्शाता है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने पिछले कुछ समय में लाल सागर में व्यापारिक और सैन्य जहाजों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट सामरिक रूप से बेहद संकरा है, जहां से वैश्विक व्यापार का 10% हिस्सा गुजरता है। इस संकरे रास्ते में बड़े जंगी जहाज विद्रोहियों के आसान लक्ष्य बन सकते हैं। यही वजह है कि हूतियों की धमकी के बीच अमेरिका ने अपनी तैनाती के लिए लंबा लेकिन सुरक्षित रास्ता चुना है। लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक पारित न हो पाने के बाद दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है। शनिवार को एनडीए की महिला सांसदों और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास की ओर विरोध मार्च निकाला और उनका पुतला फूंका। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान भाजपा सांसद बासुरी स्वराज, कमलजीत शेरावत और केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से को हिरासत में लिया गया है। विधेयक के गिरने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इसे लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत करार देते हुए केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार परिसीमन और सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने के बहाने सत्ता में बने रहने की साजिश रच रही थी। गौरतलब है कि शुक्रवार को लोकसभा में लाया गया ये बिल मात्र 54 वोटों के अंतर से गिर गया था। सरकार इस विधेयक के जरिए संसद की सीटों में भारी बढ़ोतरी और महिला आरक्षण के प्रावधान लागू करना चाहती थी, लेकिन विपक्ष के कड़े विरोध और आंकड़ों की कमी के चलते ये ऐतिहासिक बिल पारित नहीं हो सका। अब एनडीए इस
विफलता के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।